नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन-कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट्स सबसे पहले मिलती रहें। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी ओ लेवल के समकक्ष एक कोर्स होता है DIT, इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं। वे सभी अभ्यर्थी एक संस्था है निष्ठा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, आप लोग इससे संपर्क कर सकते हैं और ये कोर्स यूपी डेस्को के द्वारा 1 साल का करवाया जाता है, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जो एक शासनादेश जारी हुआ था, आप लोग देखिएगा, उसमें ओ लेवल के समकक्ष इसको माना गया है। और अब ज़्यादातर भर्तियां, जैसे एक आध भर्तियां छोड़ करके, जैसे अभी कल ही एक विज्ञापन जारी हुआ सहायक लेखाकार वाला, उसको छोड़ करके अन्य जो भर्तियां हैं, जैसे ARO वाली जो वैकेंसी आती है और पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर विभाग की भर्तियां होती हैं, सहायक सांख्यिकी अधिकारी, कोऑपरेटिव बैंकों की, इस तरीके की बहुत सारी भर्तियों में ये मान्य होता है। तो आप लोग इस कोर्स को घर बैठे कर सकते हैं। 10 जून के पहले तक, इसकी लास्ट डेट याद रखिएगा, 10 जून के पहले तक आप लोगों का एडमिशन होना चाहिए, नहीं तो फिर आपका अगले सत्र में एडमिशन होगा। अगर आप लोग 10 जून तक एडमिशन ले लेंगे तो आप लोगों की परीक्षा दिसंबर में ही हो जाएगी। केवल 6 महीना, जो 1 साल का कोर्स है वो 6 महीने में ही कंप्लीट हो जाएगा। अधिक जानकारी के लिए यहाँ पर एक कॉन्टैक्ट नंबर है, आप लोग देख लीजिए 6393300364। दूसरा नंबर है 7752853025। ये नंबर्स पर आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर प्री की आंसर की जारी कर दी गई है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने असिस्टेंट प्रोफेसर राजकीय महाविद्यालय परीक्षा 2025 की उत्तर कुंजी जारी कर दी है। 31 मई को हुई इस परीक्षा के समान अध्ययन खंड प्रश्न 1 से लेकर के 30 तक के प्रश्न स्कैन करके उनको उत्तर वेबसाइट पर 9 जून तक उपलब्ध कराएं। और आगे लिखा कि परीक्षा नियंत्रक हर्षदेव पांडे की ओर से जारी सूचना के अनुसार अभ्यर्थी वेबसाइट पर उपलब्ध प्रश्न पत्र का बार कोड संख्या 100587 के आधार पर अपने उत्तरों का मिलान कर सकते हैं। अभ्यर्थी अपनी आपत्तियां साक्ष्य सहित बंद लिफाफे में परीक्षा नियंत्रक अति गोपन 5 अनुभाग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज को संबोधित कर डाक अथवा आयोग के काउंटर पर 9 जून की शाम 5 बजे तक जमा कर सकते हैं। रेलवे ग्रुप डी की भी सूचना है। लिखा है कि 32,438 पदों पर होने वाली भर्ती का परिणाम इसी महीने जारी किए जाने की तैयारी है। लंबे समय से अभ्यर्थी रेल मंत्रालय से रिजल्ट जारी करने की मांग कर रहे थे और नवंबर और फरवरी में इसकी परीक्षा हुई। TET आंदोलन की रणनीति पर बैठक आज है। अखिल भारतीय संयुक्त शिक्षक महासंघ गुरुवार को TET अनिवार्यता के खिलाफ आयोजित बैठक में आगामी आंदोलनात्मक पहलुओं पर चर्चा करेगा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर विधिक एवं प्रशासनिक मुद्दे पर वार्ता करेगा। अगली सूचना है TGT की। कल TGT की परीक्षा सकुशल संपन्न हो गई। लिखा TGT परीक्षा में AI का पहरा, नकल पर डिजिटल स्ट्राइक, और उसी को लेकर के जानकारी दी गई। किस तरीके से सख्ती रही, किस तरीके से जो भी सेंध लगाने की कोशिश की उनकी गिरफ्तारियां हुई। लिखा यहाँ पर AI की नज़र से नहीं बच सके फर्जी अभ्यर्थी, और लिखा 11 साल भर की पहचान की गई दूसरे के स्थान पर परीक्षा देने वाले। इनमें से 9 को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जबकि 2 मौके से फरार हो गए। इसी को लेकर के अन्य समाचार पत्रों में भी जानकारी दी गई है, जिससे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। लिखा 11 फर्जी अभ्यर्थी पकड़े गए, 9 पुलिस गिरफ्त में। अब बात करें TGT में सोशल सब्जेक्ट को लेकर के नई बहस शुरू हो गई है, और ऐसी बात नहीं, बहस में काफी दम है। छात्रों का कहना है कि भूगोल का प्रश्न पत्र कठिन और इतिहास का अपेक्षाकृत आसान रहा। हालांकि कुछ विद्यार्थियों का कहना है कि इतिहास भी आसान नहीं था, लेकिन आप लोग अपनी राय अपने कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। सोशल में विद्यार्थियों को 2 विषय चुनने होते हैं और 4 सब्जेक्ट दिए जाते हैं, जैसे भूगोल हो गया, इतिहास हो गया, एक अर्थशास्त्र और चौथा राजनीति विज्ञान। इन्हीं में से 2 विषय लेने होते हैं। छात्रों का ये कहना है कि इनमें से कोई पेपर आसान आ जाता है किसी किसी सब्जेक्ट का, जैसे मान लीजिए कि राजनीति विज्ञान का ज्यादातर आसान रहता है, या कभी किसी दूसरे विषय का, भूगोल का या इतिहास का कभी आसान हो गया। तो जिन विद्यार्थियों ने अर्थशास्त्र लिया या ऐसे विषय का चयन किया जो उस साल कठिन आया, तो फिर ये उन विद्यार्थियों के साथ में भेदभाव हो जाए। इसलिए इसमें नॉर्मलाइजेशन लागू करना चाहिए, यानी कि जो पेपर, जो विषय कठिन है उसका नंबर बढ़ाया जाए, या जो सरल है उसके नंबर कम किए जाएं। और ऐसा बहुत सारी भर्तियों में होता भी है। अलग अलग शिफ्ट में जो एग्जाम होता है किसी भर्ती का, जिस शिफ्ट का पेपर कठिन होता है, तो उस शिफ्ट के नंबर बढ़ाए जाते हैं। वही विद्यार्थी यहाँ पर मांग कर रहे हैं। कल मैंने इसको लेकर के वीडियो बनाया था, और देखिए वही खबर आज के समाचार पत्र में भी आई है।
तो लिखा टीजीटी सामाजिक विज्ञान में स्केलिंग की मांग तेज हो गई है। टीजीटी सामाजिक विज्ञान परीक्षा में विभिन्न विषयों के प्रश्न पत्रों में कठिनाई स्तर में असमानता को लेकर के अभ्यर्थियों ने स्केलिंग अथवा नॉर्मलाइजेशन प्रणाली लागू करने की मांग उठाई है। प्रतियोगी छात्र सुनील ने कहा कि इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र विषयों के प्रश्न पत्रों का स्तर एक समान नहीं रहा, कभी नहीं रहता है, जिससे निष्पक्ष चयन प्रक्रिया प्रभावित होती है। और तर्क है कि कठिन प्रश्न पत्र वाले विषयों के उम्मीदवार अपेक्षाकृत कम अंक प्राप्त करेंगे और मेरिट तो एक ही बनती है, और जबकि सरल प्रश्न पत्र वाले विषयों के अभ्यर्थियों की को मेरिट में बढ़त मिल जाती है। इससे कई योग्य विद्यार्थी चयन सूची से बाहर हो जाते हैं। विद्यार्थियों का कहना है कि जैसे मान लीजिए किसी साल भूगोल और इतिहास का मान लीजिए कि कठिन पेपर आ गया किसी वर्ष में, इस वर्ष की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, फिर से स्पष्ट कर दूं, ये अपना आयोग समझ सकता है। अपने रिजल्ट के आधार पर जो टोटल रिजल्ट बनाएगा ना, तो उसके बाद मालूम चल जाता है कि किस विषय के विद्यार्थियों का कितने प्रतिशत छात्र ज्यादा नंबर ला रहे हैं, वो अपने खुद ही समझ जाएगा कि बाकी जैसे किसी विषय में 50,000 विद्यार्थी बैठे हैं, किसी विषय में 25,000 विद्यार्थी बैठे हैं, 25,000 में कितने विद्यार्थी औसत से ज्यादा नंबर लाए, 50,000 में कितने विद्यार्थी औसत से ज्यादा नंबर ला रहे हैं, वहीं से परीक्षा के कठिनाई स्तर का पता चल जाएगा और उस हिसाब से वो अपना नॉर्मलाइजेशन वगैरह वो कर सकता है। उसका एक निश्चित फार्मूला होता है। कठिन प्रश्न पत्र वाले विषय के बच्चे कम अंक प्राप्त करेंगे और जबकि सरल प्रश्न पत्र वाले तो ये चीजें हैं, आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिए। हालांकि ज्यादातर विद्यार्थियों का यही कहना है कि इसमें भी नॉर्मलाइजेशन लागू हो, या तो फिर चारों सब्जेक्ट जो है इसको डिवाइड कर दिया जाए, चारों सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे जाए। पेपर को लेकर के यहाँ पर ये दूसरा पेपर है, इसमें लिखा है कि परीक्षार्थी राजेंद्र त्रिपाठी ने कहा भूगोल के प्रश्न कुछ जटिल लगे, बाकी पेपर औसत रहा। सुजीत जोशी ने बताया कि जिस हिसाब से तैयारी की थी उस हिसाब से हिंदी का पेपर सरल लगा है। ऋषभ तिवारी ने कहा कुछ दिक्कतों के कारण तैयारी सही से नहीं हो पाई, लेकिन पेपर ठीक गया है। सत्य त्रिपाठी बोले हिंदी का पेपर सरल लगा, कम समय में ही पेपर कर लिया था। और अगली सूचना है, बीएड छात्र ने की थी 54 लाख की लूट, ये देख लो। तो जब यही करना है तो पढ़ाई लिखाई क्यों कर रहे हो भाई। यहाँ पर लिखा है कि मुख्य साजिशकर्ता युवक वासुदेव राजस्थान के शिक्षण संस्थान से बीएड की पढ़ाई कर रहा था। पुलिस ने 50 लाख रुपए भी उससे बरामद कर लिए हैं 54 लाख में। और ये चीजें अब आ जाइए यूपी ट्रिपल एससी पर। यूपी ट्रिपल एससी ने एक विज्ञप्ति जारी की है जिसमें ये बताया गया कि जिन विद्यार्थियों को आबकारी सिपाही के लिए आवेदन करना है वो आज से आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए नोटिफिकेशन तो पहले जारी कर दिया था। ये देखिए इसमें क्या लिखा है, लिखा है कार्यालय आबकारी आयुक्त उत्तर प्रदेश प्रयागराज के नियंत्रणाधीन आबकारी सिपाही के कुल रिक्त 722 पदों पर चयन हेतु तो उक्त विज्ञापन आयोग की वेबसाइट पर दिनांक 6 अप्रैल को प्रकाशित। इसका नोटिफिकेशन 6 अप्रैल को ही आ गया था और ये बताया गया था 6 अप्रैल को कि इसके लिए आवेदन आप लोग आज से यानी 4 जून से कर सकते हैं। तो वही जानकारी यहाँ पर दी गई है। एक बार फिर से विद्यार्थियों को याद दिलाया गया है कि आज से जो भी विद्यार्थी इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। विस्तृत नोटिफिकेशन जाकर के देख लीजिए। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की लास्ट डेट 24 जून है और संशोधन करने की जो डेट है वो 1 जुलाई। किलोमीटर की इसमें दौड़ भी है, इसमें हाइट भी है और महिलाओं को 2.4 किलोमीटर की दौड़ लगानी है 16 मिनट में। तो बस अगर इतनी योग्यता है तो आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। लिखित परीक्षा आप लोगों की 20 सितंबर को है। अब देखते हैं हम लोग अगली सूचना। कुछ भर्तियां और भी हैं, जैसे वीडियो के लास्ट में हमेशा कुछ ना कुछ वैकेंसीज के बारे में जानकारी दी जाती है। जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट की वैकेंसी आई है आपकी 5,000 पदों पर। बैंक ऑफ बड़ौदा से इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग से 611 पदों पर वैकेंसी है, इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। कर्मचारी राज्य बीमा निगम से वैकेंसी है 83 पदों पर, इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और नीचे आ जाइए, बिहार पुलिस अवर सेवा से वैकेंसी चल रही है इस समय 22 पदों पर, इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। 21 जून लास्ट डेट है। नार्दर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड में 20 पदों पर वैकेंसी है, यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। भाखड़ा ब्याज प्रबंधन बोर्ड से 10 पदों पर वैकेंसी है, इसके लिए भी आवेदन कर सकते हैं। संघ लोक सेवा आयोग से भी वैकेंसी है एनडीए की। नेशनल डिफेंस एकेडमी की है 394 पदों पर, 9 जून इसकी लास्ट डेट है। दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड यानी DSSB से वैकेंसी आई टीजीटी की। इसमें कंप्यूटर साइंस वगैरह के पद ज्यादा हैं, आप देख लीजिए। स्पेशल एजुकेटर का भी पद है। 1979 पदों पर ये वैकेंसी हो रही है। विस्तृत नोटिफिकेशन आप देख लीजिए, मैंने इस पर वीडियो बना दिया है। 16 जून इसकी लास्ट डेट है। नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में ग्रेजुएट डिप्लोमा ट्रेड अप्रेंटिस और पैरामेडिकल ट्रेनिंग के लिए भी यहाँ पर आवेदन मांगे हैं 1607 पदों पर, इसको भी आप लोग देख सकते हैं। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के अधीन कार्यरत सोसाइटी फॉर सेंट्रलाइज्ड रिक्रूटमेंट ऑफ स्टाफ इन सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, तो ये पंजाब हाई कोर्ट ने एक वैकेंसी निकाली है ग्रुप सी और ग्रुप डी की। हरियाणा के जो जिला न्यायालयों में जो भर्ती आती है क्लर्क की, उसके लिए 1262 65 पद है।
तो ये जूनियर असिस्टेंट वगैरह की भर्ती है। ये देखिए जैसे इलाहाबाद हाईकोर्ट निकालती है ना जिला न्यायालयों के लिए जूनियर असिस्टेंट की, उसी तरीके से 1265 पदों की वैकेंसी है। 23 जून इसकी लास्ट डेट है। ऑनलाइन माध्यम से ही आप लोग आवेदन करेंगे। वेबसाइट है SSC.gov.in ये वेबसाइट है। इलाहाबाद हाईकोर्ट से जो RO ARO की वैकेंसी आ गई है उसके लिए भी आज जानकारी दी गई है कि 21 जून ही इसकी लास्ट डेट है। तो जो भी विद्यार्थी हो 543 पदों के लिए आप लोग आवेदन कर सकते हैं। इसमें 138 पद आपके ARO के हैं, 380 पद ARO के हैं, 25 पद कंप्यूटर असिस्टेंट के हैं। 21 जून लास्ट डेट है। प्रीलिम्स होगा, मेंस होगा, टाइपिंग होगी। ये वेबसाइट है, यहाँ पर जाकर के आप लोग आवेदन कर सकते हैं। कोल इंडिया लिमिटेड में भी मैनेजमेंट ट्रेनिंग की वैकेंसी है 660 पदों पर, यहाँ पर भी आप लोग आवेदन कर सकते हैं। दो देख लीजिए, जो भी मैं बता रहा हूँ सारे सारे विज्ञापन जारी हो चुके हैं। उन भर्तियों की बात हो रही है, उन भर्तियों की बात नहीं कर रहा हूँ जहाँ के विज्ञापन निकलने वाले हैं। और अपना अपना आप लोग देख लीजिए। इसको हाईकोर्ट में डालना है वो हाईकोर्ट में डाल सकता है, इसको रेलवे में डालना है तो रेलवे के लिए भी वैकेंसी चल रही है। ALP ITI वाले विद्यार्थियों के लिए 11,127 पदों पर वैकेंसी है। और जिनको दौड़ना आता है तो आबकारी सिपाही के लिए आज से आवेदन कर सकते हैं। ये देखिए ये वेबसाइट है रेलवे के लिए। और उसके बाद में AI कार्गो लॉजिस्टिक्स एंड अलाइड सर्विसेज कंपनी लिमिटेड में सिक्योरिटी स्क्रीनर की वैकेंसी है 158 पदों पर। 8 जून ही इसकी लास्ट डेट है। भारतीय स्टेट बैंक में अप्रेंटिसशिप के लिए मौका दिया जा रहा है 7,150 पदों पर। 8 जून इसकी लास्ट डेट है। अंत में एक और सूचना है, आउटसोर्स स्पेशल एजुकेटर अब बन सकेंगे विशेष शिक्षक। शिक्षा विभाग शुरू करेगा प्रक्रिया। प्रदेश के प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विशेष बच्चों को पढ़ाने के लिए अब विशेष शिक्षकों के 5,352 पदों को चिन्हांकित किया गया है। और इसमें पहले चरण में 434 संविदा पर कार्यरत स्पेशल एजुकेशन के विशेष शिक्षकों के पद पर समायोजन किया जाएगा। इस क्रम में अब शेष पदों के सापेक्ष आउटसोर्स स्पेशल एजुकेटर की जो वैकेंसी आई थी उनको विशेष शिक्षक के रूप में चयनित किया जाएगा। बेसिक माध्यमिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने इसके लिए निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के 5 मई को दिए गए निर्देश के अनुपालन में कहा कि संविदा के अतिरिक्त आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से नियुक्त स्पेशल एजुकेटर को भी विशेष शिक्षक के रूप में चयनित किए जाने पर विचार किया जाएगा। इसके लिए TET को डिजायरेबल अपेक्षित योग्यता माना जाएगा। TET तो देखिए अब अनिवार्य है ही, इसीलिए आप लोगों से कहता भी रहता हूं कि आप लोग जो है TET के नोट्स मंगवा लें। चाहे वो पुराने शिक्षक हों, चाहे वो नए शिक्षक हों, चाहे वो नए विद्यार्थी हों, सभी विद्यार्थियों के लिए TET अनिवार्य है। और यहाँ पर ये कॉन्टैक्ट नंबर है, ये 9517202396। मेरी टीम ने ही TET के नोट्स तैयार किए हैं। तो जिन विद्यार्थियों ने भी TET के लिए आवेदन किया हो वो ये नोट्स घर बैठे मंगवा सकते हैं। ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।